नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नींबू के पौधे की देखभाल के बारे में बताऊंगा। इस प्लांट को कैसे लगाया जाए और कैसे इसकी केयर करें ताकि इसमें 2 से 3 साल के बाद ही बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग शुरू हो जाए। जैसे इस पौधे की ग्रोथ शुरू होती है वैसे ही इस पौधे में कई समस्याएं आ जाती हैं, जिसके कारण ये पौधा अपनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है और ना ही इसमें अच्छी फ्रूटिंग होती है। नींबू फैमिली के पौधों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सबसे मेन समस्या ये होती है कि इनकी ब्रांचेज सूखने लगती हैं। इस प्रॉब्लम को डाईबैक प्रॉब्लम बोला जाता है। यदि समय रहते हमने इसका इलाज नहीं किया तो ये पूरा पौधा सूख जाता है। नींबू फैमिली के सभी पौधों में जैसे मौसमी, किन्नू, संतरा सभी में ये प्रॉब्लम होती है। यदि हम ये जान जाएं कि डाईबैक प्रॉब्लम क्या होती है और इसके क्या कारण होते हैं और इस समस्या को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो हम अपने सभी पौधों को बचा सकते हैं और इनसे बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग भी ली जा सकती है। डाईबैक प्रॉब्लम के कई कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण है फंगस अटैक। इन पौधों पर फंगस का अटैक हो जाता है जिनके कारण ये ब्रांचेस सूख जाती हैं। और दूसरा मेन कारण है कि इस पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को आवश्यकता होती है। जब इस पौधे में कॉपर की कमी हो जाती है तो इसकी ब्रांचेस सूखने लगती हैं। कई ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो इसकी नई बढ़ती हुई ब्रांच के नए नए पत्तों को खा जाते हैं और कई बार इसके पत्तों पर चिपके रहते हैं और जिसके कारण ये पत्ते पीले हो जाते हैं और नई ब्रांच जो होती है उसकी टिप सूखने लगती है और ये धीरे धीरे करके नीचे स्टेम तक पहुंच जाती है। डाईबैक प्रॉब्लम को इन पौधों से दूर करने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं। मैं इन टिप्स को बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को कट करना है और इनकी कटिंग इस प्रकार करनी है कि कटिंग करने के बाद हमें इसकी केवल ग्रीन ब्रांच ही दिखाई देनी चाहिए और ब्राउन ब्रांच नहीं दिखनी चाहिए। जहाँ से ब्रांच काटते हैं उस जगह आप फंजीसाइड लगा दें। यदि आपके पास कोई फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी को पानी में भिगोकर इसका लेप लगा दें। फंगस अटैक भी कई प्रकार का होता है। यदि इसकी ब्रांचेज में फंगस लगा होगा तो ऐसा करने से ये फंगस कम हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करने के लिए आप इस पौधे की मिट्टी में ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए। ऑर्गेनिक कंपोस्ट को पौधों में यूज करने से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, कई प्रकार की ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती हैं। आप इन पौधों में यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको यूज करने से पौधे की ओवरऑल ग्रोथ होती है। आप इन पौधों की मिट्टी में राख भी मिला सकते हैं। राख के अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कई बार इनके पत्तों पर इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है जिसके कारण इन पौधों की नई ग्रोथ नहीं हो पाती है। इंसेक्ट्स को तो हम मैन्युअली हटा सकते हैं या फिर इनके पत्तों पर हम नीम ऑयल या किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। नींबू फैमिली के सभी पौधों की मेन जड़ों के साथ में बारीक बारीक जड़ों का एक जाल बन जाता है। हमें उस जाल को निकालना पड़ता है। साल में एक बार हमें इस जाल को मेन जड़ों से अलग करना पड़ता है। ऐसा करने के तुरंत बाद आप इसकी मिट्टी में काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या और किसी प्रकार की खाद इसमें डाल सकते हैं। नींबू फैमिली के सभी पौधे सन लविंग प्लांट्स होते हैं। इनको अधिक से अधिक सनलाइट पसंद होती है और आप इन पौधों में रेगुलर वाटरिंग करें। आप इन पौधों में हर रोज़ पानी दे सकते हैं और ये पौधे कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सूखते हैं। कई जगह मिट्टी में दीमक अधिक होती है। दीमक के अटैक के कारण भी ये पौधा सूख जाता है। हमें इस पौधे को दीमक से बचाने के लिए 3 से 4 महीने में क्लोरोपाइरेफॉस इसकी मिट्टी में डाल देनी है। इन पौधों के साथ यही मेन समस्याएं आती हैं। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपके ये पौधे हमेशा हेल्दी रहेंगे और आप इनसे बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।